एपिसोड की शुरुआत में मिज़ुतो और यूमे हॉल में खड़े होते हैं एंड यूमे फिर मिज़ुतो से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है और ये सेम क्वेश्चन मिज़ुतो यूमे से पूछता है और वो वहाँ यूमे की मॉम यूनी वहाँ आ जाती है और सरप्राइज हो जाती है कि वो दोनों अब तक घर से बाहर नहीं निकले, जिस पे जो मिज़ुतो कहता है कि वो अभी जाने वाला ही था, जिसमें उसकी मॉम बोलती है वो बारासुमा वाले बुक स्टोर में जा रहा क्या, क्योंकि मैंने सुना है मिज़ुतो को बुक रीडिंग करना पसंद है एंड उसी सेम प्लेस में यूमे भी बुक रीडिंग करने जाती है एंड इसलिए वो मिज़ुतो को कहती है कि उसका ख्याल रखे, ध्यान रखे वहाँ से। एंड उसकी जो मॉम है यूनी वो जॉब में चले जाती है अपनी जॉब करने एंड फिर यूमे कहती है तुम्हारा जैसा परवर्ट मेरा ध्यान रखेगा, कैसे रख सकता है। मिज़ुतो कहता है वो भी उस लक्चरी का ख्याल नहीं रखना चाहता क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं। एंड फिर रात को खाने के जब वक्त मिज़ुतो और यूमे हैंड वॉश करने जाते हैं, यूमे उसे कहती है कि मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा चीज़ मत करना जिससे हमारे पेरेंट्स को रिग्रेट हो। मिज़ुतो कहता है तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गई हो। यूमे कहती है मैं तुम्हारे वजह से चेंज हुई हूँ। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिज़ुतो बुक रीड कर रहा होता है एंड बट वहाँ यूमे आ जाती है और कहती है अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम मुझे मेरे फर्स्ट नेम से ना बुलाओ और उन दोनों का लास्ट नेम सेम है इसलिए तुम मुझे ओनी-चान बुलाओ। यूमे की अकॉर्डिंग मिज़ुतो उसका छोटा भाई है एंड मिज़ुतो के अकॉर्डिंग यूमे उसकी छोटी बहन है एंड इसी बात में उन दोनों के बीच में अवेंजर्स एंड गेम चालू हो जाता है। फिर यूमे उसे एक लेक्चर देने लगती है। यूमे उसे पहले बोलती है कि उसे पहले बॉर्न हुई थी, तुमसे ज़्यादा पहले बॉर्न हुई थी मैं, इसलिए वो उसकी ओल्डर सिस्टर है। मिज़ुतो कहता है कि वो दोनों 3 नवंबर को पैदा हुए थे। यूमे कहती है मैंने अंकल से पूछा था कि वो दोनों कितने बजे बॉर्न हुए थे, जिसमें वो अंकल ने कहा था कि यूमे 11/4 को पैदा हुई थी और मिज़ुतो 11/34 को, मतलब मैं तुमसे बड़ी हुई। एंड मिज़ुतो जापान के ट्रेडिशन को लेके झूठ बोल देता है एंड कहता है कि जो पहले पैदा होता है वो छोटा भाई या छोटी बहन होता है, लेकिन यूमे जो उसके ट्रिक है वो पकड़ लेती है एंड फिर दोनों एक गेम खेलने का डिसाइड करते हैं जिसमें वो दोनों अपने पेरेंट्स के सामने अपने पास्ट में अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप को छुपाएंगे। किसी ने भी स्टेप सिबलिंग का रूल तोड़ कर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली हरकत करी तो उसे छोटा बना दिया जाएगा। एंड यूमे उसे चिढ़ाने के लिए उसका जो बुक है मिज़ुतो का, उसे साथ छेड़छाड़ करने लगती है और मिज़ुतो ये नहीं चाहता कि उसके सीक्रेट ड्रॉअर से उसके जो पेंडोरा बुक्स है उसे मिल जाए। एंड फिर यूमे उसको सीक्रेट ड्रॉअर को खोलने चले जाती है, पर तभी मिज़ुतो उसे सॉरी बोलता है उसके अगेंस्ट जाने के लिए एंड उसे अनहैप्पी करने के लिए एंड फिर उसे उसका पास्ट याद आ जाता है। फिर वो उसका नाम जो है वो इरोदो बोल देती है एंड फिर वो गेम हार जाती है क्योंकि उसने उसका फर्स्ट नेम ले लिया। फिर यूमे को उसे ओनी-चान बुलाना पड़ता है एंड मिज़ुतो कहता है कि वो दोनों एकदम डिफरेंट लेवल पे है एंड फिर यूमे हर्ट हो जाती है उसके बातों से एंड फिर वो रोते रोते चले जाती है। एंड फिर नेक्स्ट डे उनके पेरेंट्स दोनों को सेम स्कूल में सेम क्लास में एडमिशन करा देते हैं। मिज़ुतो कहता है कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स बुलाने चाहिए क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो मैनियक है। फिर यूमे एक सेरेमनी में एक स्पीच देती है जिससे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है एंड मिज़ुतो ये देखकर इरिटेट हो जाता है। एंड फिर छुट्टी के बाद 2 लड़के मिज़ुतो से आके पूछते हैं कि उसके जूनियर हाई स्कूल के बारे में एंड फिर क्या मतलब उसके रिलेटेड बात करते हैं। एंड फिर टॉयलेट में जब मिज़ुतो जाता है फिर वहाँ देखते हो वो 2 लड़के आ जाते हैं जिससे उससे बात की थी थोड़ी देर पहले एंड
फिर वो देखता है कि वो दोनों उसका मिसयूज़ करके यूमे के क्लोज जाना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा करे। फिर घर में यूमे मिज़ुतो से कहती है कि उन दोनों लड़के को उसने कुछ बोल क्यों नहीं। मिज़ुतो यूमे को कहता है कि वो सब चीज़ को इग्नोर करने बोलता है मिज़ुतो यूमे से, बट इससे यूमे सेटिस्फाइड नहीं होती है। फिर नेक्स्ट दिन वो दोनों लड़के मिज़ुतो को छेड़ने आ जाता है एंड बट वहाँ यूमे आके मिज़ुतो का हाथ पकड़ लेती है, इससे उसका ब्रेस्ट उसके हैंड से टच होता है। रात में उनके पेरेंट्स लेट हो जाएंगे, इसलिए तो कहता है कि वो आज कुकिंग कर देगा। फिर दोनों चिकन ब्रेस्ट की बात चल रही थी कि वो दोनों वो खाएंगे एंड फिर यूमे को याद आ जाता है कि स्कूल में ब्रेस्ट मिज़ुतो के हैंड से टच हो गया था। यूमे फिर ये चीज़ मिज़ुतो को बताती है, बट मिज़ुतो ऑलरेडी ये चीज़ भूल चुका था। फिर नहाने वक्त तो वो उस इंसिडेंट से इरिटेट होकर वो टावल पहन के रूम से बाहर निकलती है एंड यूमे को पता है कि मिज़ुतो अंदर अभी भी फीलिंग्स है। एंड फिर मिज़ुतो परवड़ता है, इसलिए उसकी जो नज़र है वो बार बार जो है वो उसके ऊपर जाती है, यूमे के ऊपर। एंड फिर उसका जो यूमे का जो टावल होता है वो थोड़ा गिरने लगता है, लेकिन वो टावल को पकड़ लेती है एंड फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वो मिज़ुतो को सिर्फ सेड्यूस कर रही है। मिज़ुतो फिर अपने टी शर्ट से उसको ढक देता है एंड फिर यूमे खड़ी हो जाती है एंड फिर वो गिर जाती है। ऐसे सिचुएशन में जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन में कैसा सिचुएशन है अभी। एंड फिर वो दोनों किस करने वाले रहते हैं, बट उनके पेरेंट्स आ जाते हैं। फिर मिज़ुतो जो यूमे है उसको सोफ़े के नीचे छुपा देता है एंड यूमे फिर सोचती है कि अगर वो दोनों के पेरेंट्स नहीं आते तो वो मुझे किस कर देता एंड ये चीज़ मिज़ुतो भी रियलाइज़ करता है एंड वो सोचता है कि ये मैं क्या करने जा रहा था। एंड यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है।